बता रहे हैं। पुरा कदाचिदोगीन्द्र विष्णुर्विषधरासना सुष्पाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृता। एक बार भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे और ब्रह्मा जी उनके पास में गए। तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान को देख करके प्रणाम नहीं किया। नारायण भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारे पुत्र हो, हमारे नाभि से कमल निकला, उस पर तुम प्रकट हुए और पुत्र कैसे हो, तुम हमारे प्रणाम नहीं करते, पिता को प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा जी ने कहा किस धोखे में हो, तुम हमारे पिता नहीं हो, हम तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें सारे संसार को हम ही तो बनाते हैं, सृष्टि का काम ब्रह्मा का है बनाना, इसलिए हमको लोग विधाता कहते। तुम कहां से हमसे बड़े हो गए, अरे तुम हमें प्रणाम करो। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारे 5 मुख हैं, ब्रह्मा के 5 मुख थे, चारों दिशाओं में एक ऊपर, 5 मुख होकर के तुम्हें एक मुख वाली भी बुद्धि नहीं है। अरे तुम अपने पिता को ही प्रणाम नहीं करना चाह रहे। दोनों में झगड़ा हो गया चालू। महाराज उन्होंने अपना चक्र चलाया, उन्होंने अपना खड्ग चलाया। धीरे धीरे युद्ध इतना भयानक गति पर पहुंच गया, सारे देवता घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, अब क्या होगा। इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का माहेश्वर अस्त्र को उठा लिया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव का पाशपात अस्त्र उठा लिया। अब दोनों चलाने के लिए तैयार। देवता घबरा गए और भोले बाबा की शरण में गए, बाबा रक्षा करो, हे देव हे महादेव रक्षा करो। अगर कहीं दोनों ने ये अस्त्र छोड़ दिए, दोनों आपके अस्त्र हैं, तो पूरा प्रलय हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा जल करके। आप जल्दी चलिए। बोले चिंता मत करो, हम चलते हैं। भोले बाबा मैया पार्वती अपने गणों को लेकर के चल रहे हैं, बड़ी उनकी दिव्य झांकी है। लेकिन जैसे ही भोले बाबा अपने गणों सहित पहुंचे और उनको रोकने के लिए कुछ बोले, उससे पूर्व दोनों देवता ब्रह्मा विष्णु अपने अपने शस्त्र छोड़ चुके थे, दोनों शस्त्र चल गए। अब क्या करें, तो उसी समय भगवान शिव, मैया पार्वती और अपने सारे गणों का तेज समेट करके एक दिव्य अग्नि के समान लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बीच में दोनों अस्त्र उसी में समा गए। बोलिए लिंगेश्वर भगवान की जय हो। दोनों शस्त्र उसी में समा गए। अब दोनों देवताओं ने कहा कि ये क्या, दोनों इतने महान अस्त्र भगवान शिव के और दोनों इस ज्योति में समा गए, लेकिन इसका कोई छोर नहीं दिखाई दे रहा है, ना अंत दिखाई दे रहा है। तो युद्ध तो भूल गए दोनों। अब एक दूसरे से कहने लगे कि सुनो, ब्रह्मा जी चालाक, चार बुद्धि की खोपड़ी चला रहे हैं। बोले एक काम करो, अब लड़ाई तो बंद करो, अस्त्र हथियार तो खत्म हो गए, अब तो एक उपाय है, या तो हम बड़े हैं या तुम बड़े हो। इसके लिए जो छोटा होगा वो बड़े की पूजा करेगा। विष्णु ने कहा ठीक है, शर्त क्या है। वो शर्त ये है कि इस लिंग के आदि और अंत का पता लगाओ। हम तो अंत पता लगाने जाते हैं ऊपर और तुम जाओ नीचे। तो भगवान श्री नारायण वराह का रूप लेकर के, तभी तो बड़ा जमीन खोदता है, और नीचे की ओर प्रवेश कर गए, जड़ की तरफ, चरणों की तरफ। और ब्रह्मा हंस का रूप लेकर के ऊपर उड़ गए, ऊपर पता लगाने लग गए। हजारों वर्ष चलते चलते हो गया दोनों को, ना तो वो पता लगा पाए ना ये पता लगा पाए, और लौट करके नारायण भगवान जहां से चले वहीं पर लौट करके आ गए। अब ब्रह्मा जी भी थक गए, परेशान हो गए, तो वो भी उतरने लगे। लेकिन अब बताएं कैसे नारायण को। यदि हम कह दें कि हमने पता लगा लिया है अंत का, तो गवाह चाहिए। तो केतकी पुष्प गिरा था वहां पर, भगवान शिव पर चढ़ा हुआ था।
अच्छा गिर क्यों गया? कि ब्रह्मा और विष्णु की करतूत को देख करके भोले बाबा हंसे। हंसे तो उनके सिर पर जो पुष्प था केतकी का वो नीचे गिरा। ब्रह्मा जी ने देखा और कहा भैया रुक जाओ थोड़ा सा, हम एक बात में फंस गए। तुम हमारा यदि साथ दे दो तो हम तुम्हें सबसे खुशबूदार पुष्प बना देंगे, लोग तुम्हें ज्यादा पहचानेंगे। क्या है? बोले जब हमारे साथ विष्णु का मिलन हो तो आप ये कह देना कि मैं इसका गवाह हूं, ब्रह्मा जी छोर पता करके आ गए हैं, केवल इतना कह देना। रास्ते में गाय माता मिल गई। बोले तुम भी चलो, एक गवाह से दो गवाह भले। तो गाय माता और वह केतकी पुष्प और ब्रह्मा जी लौट के आए। विष्णु से पूछा क्यों पता लगा लिया? विष्णु ने साफ कह दिया कि हमने कोई पता नहीं लगा पाया। बोले तुमने पता लगा लिया? बोले हाँ। कोई गवाह है? बोले ये दो लोग खड़े हैं। तो केतकी पुष्प से पूछा तो उसने कहा हाँ, हम इसके साक्षी हैं कि ब्रह्मा जी ने अंत पता लगा लिया है। गाय माता ने ना हाँ की ना की, उन्होंने दोगली बात कर दी। मुंह से तो कहा हाँ और पूछ से कहा ना, पूछ को हिला कर रखे। तभी आपने देखा होगा गाय की आप पूजा करो पूछ हिलाती है, तो पूछ से कहा ना और मुंह से कह दिया हाँ। इतने में ब्रह्मा ने कहा हमारी पूजा करो। विष्णु भगवान ने पूजा की सामग्री तैयार करी, पूजा करने वाले थे। इतने में भगवान शिव मैया पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप लेकर के उस लिंग में ही प्रकट हो गए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की। जब विष्णु ने पूजा कर ली तब ब्रह्मा जी पूजा करने के लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, शंकर जी ने बोले नहीं तुम पूजा मत करो। क्यों? बोले तुम्हें पूजा करने का नहीं, तुम्हें पुजवाने का ज्यादा शौक है। और पुजवाने के चक्कर में झूठे तो गवाह इकट्ठे कर लिए, खुद झूठ बोले और गवाहों से झूठ बुलवाया। इसलिए अब तुम मत पूजा करो, अब हम तुम्हारी पूजा करेंगे। और इतना कहते ही उनके भौएं के मध्य से और एक पुरुष पैदा हुआ, घुर्राता हुआ, घनघोर शब्द करता हुआ। बोलिए भैरव भगवान के जय हो। ये भैरव कौन है? बोले शिव जी के कोतवाल हैं। चाहे आप काशी जाएं, चाहे उज्जैन में जाएं, जहां भी बड़े बड़े तीर्थ हैं वहां पर भैरव के दर्शन किए जाते, स्थान बने। क्योंकि जब तक भैरव यानी कोतवाल की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप मिलेगा ही नहीं। तो बोलेगे आदेश, बोले इनकी पूजा करो। कैसे करें? बोले तलवार हाथ में जो लिए तलवार से पूजा करो इनकी। सो भैरव हुए क्रोध, एक तलवार चलाई सो एक गर्दन उड़ गई, ऊपर वाला सिर खोपड़ी। अब ब्रह्मा जी महाराज कांप रहे हैं खड़े खड़े। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु बस दंड मिल गया, और इनके सब सिरों को मत काटो। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए विष्णु की बात पर। बोले इनको तो दंड मिल गया, अब इन दो लोगों को देना है। तो केतकी से कहा कि हे केतकी, तेरा अधिकार मेरी पूजा में नहीं होगा। चाहे मुझ पर कोई किसी प्रकार का पुष्प चढ़ा दे, मैं सब स्वीकार करूंगा, लेकिन तेरे द्वारा मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भोले बाबा पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। गाय माता से कहा कि तुमने थोड़ी सी गलती की है, हाँ ना दोगली बात की है। इसलिए आज से संसार में जहां भी सत्कर्म का संकल्प होगा वहां पर तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। इसलिए हम कोई दान करते तो गाय की पूंछ लेके करते हैं। तो गाय को केवल इतना दंड दिया कि तुम्हारी पूजा तो होगी, तुम्हारे बिना तो सत्कर्म हो नहीं सकता, लेकिन मुख से नहीं, तुम्हारी पूंछ के द्वारा होगा। एक गाय माता को वरदान दिया। फिर विष्णु भगवान से कहा कि बेटा तुमने सत्य कहा है, और तुम और हम में कोई अंतर भी नहीं है। किसी कल्प में आप ईश्वर होते, हम आपके पुत्र बनते हैं, भोले बाबा कह रहे हैं। और किसी कल्प में अभी जो कल्प चल रहा है मेघ वाहन कल्प, इसमें हम हैं आपके पिता, तुम हमारे पुत्र हो। अन्यथा हम में तुम में कोई अंतर नहीं है।
वत्सा प्रसन्नोस्मि हरे सितस्त्वं मीसत्वमिक्षन् नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततास्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कर्ते रप्यलप्सी। हे वत्स, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम ईश्वर हैं ऐसे ही आप ईश्वर हो। बोले कैसे माने, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। तो भगवान विष्णु कैसे थे? कैसे भगवान विष्णु? भगवान विष्णु थे गोरे और भोले बाबा थे काले। पहले क्योंकि संहार करता काला होता है ना, और पालन करता गोरा होता है। लेकिन जब ने एक दूसरे से कहा कि हम तुम दोनों एक हैं, तो भोले बाबा ने भगवान विष्णु का यह गोरापन था वो ले लिया, भोले बाबा हो गए गोरे। और भगवान नारायण जो भोले बाबा काले थे, नारायण ने उनका स्वरूप ले लिया तो वो हो गए काले। इसलिए भोले बाबा के लिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोले बाबा कितने गोरे हो गए, जैसे कपूर होता है ऐसे भोले बाबा गोरे हैं। और श्री नारायण कैसे हैं? बोले कि जैसे बादल काले होते हैं ऐसे ही भगवान नारायण बादलों की तरह काले हो गए। और हरि हरे एक हैं दोनों, हरि हरे एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुरे और ससुरे घरे दोनों ही रहते, ससुरे घरे दोनों ही रहते, ना ये कमे है ना वो कमे है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कमे है ना वो कमे है। भगवान शिव और भगवान नारायण, इनमें एक और है एक जैसी बात। कैसी? भगवान शिव की ससुराल कहाँ है? पर्वत के यहाँ, हिमालय पर्वत पर। और भगवान रहते कहाँ हैं? बोले कि हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है कैलाश पर्वत पर, यानी कि अपनी ससुराल में रहते हैं। और भगवान नारायण भी अपनी ससुराल में रहते हैं। लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई? समुद्र से, क्षीर सागर से। और ये रहते कहाँ हैं? बोले क्षीर सागर में। तो ये दोनों एक जैसे हैं, जो काम वह करते हैं वह काम वो करते हैं। इसलिए उनके लिए यही कहा गया है कि ये दोनों एक है। ये पीते भंगी का प्याला, वो पीते प्रेम रति प्याला। ये पीते भंगी का प्याला, वो पीते प्रेम रति प्याला। नसीब में हाय नसीब में, नसीब में दोनों ही रहते, नसीब में दोनों ही रहते, ना ये कमे है ना वो कमे है। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कमे है ना वो कमे है।
की बात ये माने, रमा की बात वो माने, उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। पिया का और पिया का मान करने में, पिया का मान करने में, न ये कमी है न वो कमी है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कमी है न वो कमी है। हरि बोल। उन्होंने त्रिम्बी को डांटा, उन्होंने त्रिम्बी को डांटा, इन्होंने यदि कदरी काटा। उन्होंने त्रिम्बी को डांटा, इन्होंने यदि कदरी काटा। ससुरे अब मान करने में, ससुरे अब मान करने में, न ये कमी है न वो कमी है। हरि हरे एक है दोनों, न ये कमी है न वो कमी है। हरि बोल। हरि हरे ब्रह्म है दोनों, हरि हरे ब्रह्म है दोनों, न ये कमी है न वो कमी है, न ये कमी है न वो कमी है, न ये कमी है न वो कमी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी से ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये शिवलिंग किस महीने में प्रकट हुआ था, वह कौन सा समय था? तब कहते हैं कि हे ऋषियों, वह शिवलिंग अरुणाचल, जो अपना प्रदेश है, अरुणाचल में प्रकट हुआ था। उस स्थान का नाम है लिंगेश्वर स्थान भी कहा जाता है, और एक अचलेश्वर भी कहा जाता है, जहां पर भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए। महीना था मार्ग शीर्ष, यानी अगहन का महीना। अगहन के महीने में भगवान आद्रा नक्षत्र पड़ा हुआ था। आद्रा नक्षत्र में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और किस तिथि में हुई थी? हम जो शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों मनाते हैं पता है आप लोगों को? उस दिन कौन सा मुहूर्त होता है? उस दिन भगवान शिव ने कौन सी लीला की? शिवरात्रि हम मनाते हैं, आजकल अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। अधिकांश लोगों को ये पता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, शिव बारात निकलती है, लेकिन शिवरात्रि को शिव विवाह नहीं हुआ था। शिव जी के दो विवाह, एक विवाह हुआ था अगहन में, एक हुआ था चैत्र में। सती के साथ में चैत्र में विवाह हुआ था, और मैया पार्वती के साथ में अगहन के महीने में विवाह हुआ था। तो शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, सबसे पहले शिवरात्रि के दिन भगवान नारायण के सहित समस्त देवताओं ने भगवान शिव शंकर की पूजा की थी। जब वो लिंग रूप में प्रकट हुए तो फिर 2 महीना निकल गए,
कैसे प्रकट तो अगहन में हो गए थे, लेकिन फागुन में जाके पूजा क्यों हुई? क्योंकि 2 महीना ये पता लगाने में लगे रहे देवता के इनका आदि मध्य कहाँ है। जब पता चल गया तो पहली बार सभी देवताओं ने मिलकर के और महाशिवरात्रि के दिन 8 पहर की पूजा की। 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर रात में होते हैं, 24 घंटा पूजा की। लेकिन हम लोग इतना नहीं कर सकते, तो शिवरात्रि को रात्रि के जो 4 पहर होते हैं उसमें 4 अभिषेक करा करके, हर पैर में एक अभिषेक कराओ तो 4 पैर की हम लोग पूजा करते हैं। आज भी अपने यहाँ होती रहती है 4 पहर की पूजा। तो शिवरात्रि के दिन प्रत्येक को व्रत रख करके और भोले बाबा के रात्रि में जागरण और पूजा करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। सनत कुमार पूछते हैं कि महाराज भगवान की पूजा कितने प्रकार की होती है, ये हमें बताओ, क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तब कहते हैं कि भगवान की पूजा 3 प्रकार की होती है। एक पंचोपचार, एक दशोपचार, एक तो होती है षोडशोपचार। पंचोपचार माने 5 चीजों के द्वारा भोले बाबा का पूजन किया जाए। 5 चीजों से ही नित्य पूजा करना चाहिए। कौन कौन सी? बोले कि जल, धूप, दीप और नैवेद्य और प्रार्थना। उनको जल से स्नान कराओ, भोग लगाओ, तिलक लगाओ उनके, और महाराज धूप बत्ती लगा करके आरती कर दो। ये 5 वस्तुओं से ये पंचोपचार पूजा है। 10 उपचार में 10 चीजें चढ़ाते हैं। उसमें है चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य और क्या कहते हैं अर्घ देते हैं, आचमन कराते हैं उनको। ये दशोपचार है। चंदन अर्पित करते हैं, दक्षिणा और भोग अर्पित करते हैं। एक होते 16 उपचार की। इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराते हैं, भांग से स्नान उनको कराते हैं, भोले बाबा को पान चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। पान में भी सुपारी, लौंग, इलायची रख करके चढ़ाई जाती है। उनकी बेलपत्र से अर्चना, 108 नाम लेकर के अर्चना की जाती है। उनका पाठ किया जाता है। पाठ ना आए तो स्तुति कर लो, और स्तुति संस्कृत में ना आए तो हिंदी में स्तुति कर लो। कोई गीत भजन ऐसा बना लो, उसके द्वारा ये 16 प्रकार से भोले बाबा की पूजा की जाती है। लेकिन अधिकांश रोजाना में लोगों को 5 ही चीजों से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रोजाना 10 चीजें या 16 चीजें इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी किन्हीं वस्तुओं का मौसम नहीं होता है। इससे अच्छा है 5 चीज चढ़ाओ रोजाना गृहस्थ आश्रम में। धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन और जल, ये 5 चीज ले लो और भोले बाबा को। लो जल का नाम लो, आज जल ही जल देवता गिर रहे हैं बहुत।